नमस्कार, मैं शिखा। स्वागत है मेरी रसोई में। घर में कोई मेहमान आने वाला हो और आपको कुछ चटपटी चाट बनानी हो, तो आप घर की चीज़ों से कैसे बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे स्टफ्ड टमाटर चाट। ये है हमारे टमाटर। आप एकदम लाल और कड़े लेंगे। आप मीडियम साइज़ के भी ले सकते हैं और अगर आपके पास बड़े टमाटर हैं तो आप बड़े टमाटर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अपने इस चाट के लिए हमने अभी फ़िलहाल छोटे-छोटे, चूँकि ये मीडियम साइज़ के टमाटर थे तो 6 टमाटर हमने ये लिए हैं। टमाटर की गिनती कुछ भी हो सकती है, आप 4 लेके भी बना सकते हैं, आप 6-10 जितने भी लोग हों उसके हिसाब से टमाटर आप ले सकते हैं। इन टमाटरों के हिसाब से हमने जो इसमें मसाले पड़ेंगे उनमें हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 1 टुकड़ा 2 छोटे टुकड़े हमने अदरक के लिए हैं और अभी इसमें हमने 7 मिर्च ली है हरी, क्योंकि चाट जब तक चटपटी ना हो तब तक उसमें मज़ा नहीं आता, इसलिए हमने 7 इसमें मिर्चें ली हैं हरी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम इसमें डालेंगे, जैसे थोड़े से काजू और 1 चम्मच हमने मूँगफली ली है और मसालों में थोड़ी सी काली मिर्च ली है, 10 से 15 दाने काली मिर्च है, थोड़ा-सा आमचूर पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और उसके साथ-साथ छौंक के लिए राई है और ये सारे मसाले हमारे पड़ेंगे। अब इसको हम भरेंगे किस चीज़ से, तो हम इन टमाटर को स्टफ़ करेंगे आलू से। हमने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हैं और इन आलूओं को हम अच्छे से एक स्टफ़िंग तैयार करेंगे और उसमें हम इन मसालों का प्रयोग करेंगे और इसके साथ-साथ उसमें जब तक हरी धनिया ना पड़े तब तक हमारा स्टफ़िंग अच्छी तैयार नहीं होती। तो धनिया आप कितनी भी ले सकते हैं, फ़िलहाल हमने थोड़ी-सी धनिया ली है, आप धनिया ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इनको तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, टमाटर तो हमारे धुले रखे हुए हैं, हम इनको जो बीज का हिस्सा है इसको थोड़ा-सा नाइफ़ से काटेंगे और अंदर का जो पल्प है, जो इसके बीज और रस है, उसको हम एक बाउल में अलग निकाल देंगे। ये जो काला हिस्सा है ये तो हम काट के फेंक देंगे, लेकिन अंदर का जो रस और बीज है उसको हम रखेंगे क्योंकि वो हम स्टफ़िंग में यूज़ करेंगे। इसके साथ अदरक को हम चाहे तो ग्रेट कर लें, वैसे हम इसे बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में काट भी सकते हैं। हरी मिर्च के साथ भी है, अगर आप उसको मिक्सी में पीसना चाहते हैं तो आप पीस सकते हैं बिना पानी के, और नहीं तो आप इसको बहुत महीन-महीन काट सकते हैं। प्याज को हमें पीसना नहीं है, प्याज को तो हमें बहुत छोटी-छोटी पीसेज़ में काट कर ही रखना है, जैसे हम ऑमलेट वगैरह में डालते हैं। जो हमारे काजू हैं और जो हमारी मूँगफली है, इसे हम थोड़े से घी में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले काजू और मूँगफली को भून लेते हैं और बाकी चीज़ों को छोटे-छोटे काट लेते हैं या पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद जो उबले हुए आलू हैं, उनको हम फोड़ेंगे और उसमें हम किस तरीके से तैयार करते हैं, ये हम अभी आपको बताते हैं, जब तक हम इन सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं। और धनिया को भी हम बहुत महीन-महीन चॉप करके रख लेते हैं। टमाटर चाट बनाने के लिए जो हमने टमाटर लिए थे, उनको हमने ऊपर से थोड़ा-सा काट दिया है। पहले उनकी जड़ हटा दी, उसके बाद हल्का-सा टमाटर काट के उसे अंदर से होल कर लिया। उसका जितना भी सीड्स थे, जो उसका पल्प था, उसको हमने निकाल कर एक अलग बाउल में रख लिया है और उसको हमने पीस करके एक पेस्ट बना लिया है इस तरीके का, क्योंकि इसमें सिर्फ़ उसका अंदर का पानी है। तो ये सारे बीज हमने पीस के मिक्सी में रख लिए हैं और इस तरीके से टमाटर खाली करके रख लिए हैं। तो अब हम सबसे पहले एक पैन चढ़ाएँगे और पैन में 1 टीस्पून हमने ऑयल डाला है और इस ऑयल को हम चारों तरफ लगा देते हैं और उसके बाद ये गैस ऑन है। जैसे ही थोड़ा-सा घी गरम होगा, उसके बाद हम ये जो टमाटर थे हमारे, ये होल वाले, इस तरीके के टमाटर सारे इसमें हम रख कर के और इसको थोड़ी देर स्टीम में पकाएँगे। हल्का-सा शैलो फ्राई करेंगे जिससे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। अभी इनकी जो स्किन है वो काफ़ी हार्ड है, इनको हम थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए पैन में रख कर के पकाएँगे। ये चारों तरफ से पकेंगे, धीरे-धीरे थोड़ा-सा घुमाने के बाद हर तरफ से पकाएँगे, लेकिन पहले अभी हम सीधे ही पकाएँगे और इनको हम एक उससे कवर कर देंगे। ये टमाटर हमारे पकेंगे, उसके लिए हमको इसको कवर करना होगा। जब तक हमारे ये टमाटर पक रहे हैं, तब तक हम एक और कढ़ाई लेंगे और इसमें हम थोड़ा 2 टेबल स्पून जो है हम इसमें वो डालेंगे, ऑयल डालेंगे। जो हमने मसाले थे वो भी हमने पीस के रखे हैं, जैसे हमने जो प्याज है उसको चॉप करके रखा है बहुत ही महीन और बहुत छोटी-छोटी प्याज कर दी है। आमचूर वगैरह पिसा हुआ था, काली मिर्च को हमने एकदम कूट के अच्छे से महीन करके रखा है
काजू भी हमको फ्राई करने हैं। मूंगफली जो थी उसको हमने फ्राई हमारे पास रखी थी, उसको मैंने छोटे छोटे उसमें क्रश कर लिया है। तो मूंगफली को क्रश करना है, काजू को भी भून के क्रश करना है, और अदरक बहुत छोटा छोटा चॉप कर लिया है, मिर्च भी इसी तरीके से कर ली है। तो अब हमारा ये जो घी है ये गर्म हो गया है, और इसमें हम थोड़ा सा काजू जो हमने रखा है इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके इसको निकाल लेंगे, और उसके बाद इस काजू को भी हम इसमें डालने के बाद इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करके इसे भी जैसे हमने मूंगफली क्रश करके रखी है उसी तरीके से हमको काजू भी क्रश करके रखने हैं। काजू हमारे हल्के हल्के से पिंक होने लगे हैं, और धीरे धीरे हल्के से और ब्राउन होंगे, और इन्हें हम निकाल देंगे क्योंकि काजू अपनी हीट में भी थोड़ी देर पकते हैं। तो अभी इन्हें हम निकाल के बाहर कर देंगे। जब तक हम टमाटर को भी देख लेंगे एक बार कि थोड़े बहुत अगर हो गए हैं तो इन्हें हम हल्का सा घुमा देंगे जिससे दूसरी तरफ से भी ये पक सके। तो हम हल्का हल्का घुमाते रहेंगे जिससे दूसरी तरफ से भी इसकी इनकी पकती जाए। थोड़ा बहुत घुमा करके इसको हम पलटते रहेंगे, और इसको थोड़ी देर और हम बंद करेंगे जिससे थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। रहेंगे और इसको थोड़ी देर और हम बंद करेंगे जिससे थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इस घी में सबसे पहले राई डालेंगे। जो हमने राई ली थी उस राई को हम डाल देंगे। राई तुरंत ही इसमें चटक जाएगी, और उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखी है। सारी प्याज हम इसमें डाल देंगे, और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्की गुलाबी होने पर हम इसमें अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा प्याज भून लें। इस चाट में हमको प्याज पीस के नहीं डालना है, क्योंकि इसका जो स्वाद है वो इस तरीके के क्रश की हुई प्याज से ही आती है, वरना ये आलू का अजीब सी सब्ज़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्रश करके डालते हैं। अब हल्की सी ये सॉफ्ट हो गई है और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें अदरक डाल देंगे। जो हमने जिंजर चॉप करके रखी थी वो हम सारी इसमें डाल देंगे। मिर्च जो कि बिल्कुल पिसी हुई है, अच्छे से क्रश करी हुई है, इसलिए थोड़ा सा अदरक को भूनने के बाद और तब हम इसमें प्याज डाल देंगे, क्योंकि मिर्च जो है वो भुन जाएगी जल्दी। तो थोड़ा सा अदरक पहले हम भून लेंगे, उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे, मिर्च डालेंगे। तो इसमें हम मिर्च डाल देंगे। अब ये हल्का सा भुन गया है और इसको हमने पलट दिया है। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हो जाएगा फिर से बंद करेंगे। अब ये प्याज लगभग हमारा हो गया है, हरी मिर्च और अदरक के साथ नीचे से लगने लगता। तो इसमें अब हम जो टमाटर हमने पीस के रखा था उस प्यूरी को इसमें डाल देंगे। तो टमाटर की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी, और ये सारा टमाटर का जो रस है वो पीस करके इसी प्याज में अच्छे से मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हम इसमें जो लाल मिर्च पाउडर था वो भी हम डाल देंगे, और इसको अच्छे से भून लेंगे। देखेंगे हमारा टमाटर बीच में अच्छे से गल गया है, और अच्छे सा इसमें कलर भी आने लगा है। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल से हल्का सा ऊपर से होगा, क्योंकि ये अभी जो हमारा टमाटर पक रहा है इस टमाटर में भी नमक नहीं है। तो जब ये स्टफिंग उसमें जाएगी तो उसमें भी थोड़ा सा नमक चाहिए होगा, इसलिए थोड़ा सा आलू में हम ऊपर नमक रखते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और अमचूर पाउडर डाल देंगे। प्यूरी अच्छे से, जो ये स्टफिंग के लिए मसाला है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें घी भी छोड़ दिया है। एक चीज़ और करेंगे, अगर आप चाहें तो ये पूरा मसाला जो हम तैयार कर रहे हैं स्टफिंग के लिए, इसको आप देसी घी में भी तैयार कर सकते हैं और रिफाइंड में भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन चाट का टेस्ट लाने के लिए, अच्छा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा इसमें देसी घी ज़रूर डालेंगे, इससे जो स्वाद है वो बढ़ जाता है।
और अब ये स्टफिंग तैयार हो गई है और इसमें हम जो आलू मैंने मैश करके रखा हुआ था वो सारा आलू इसमें डाल देंगे। और इस आलू को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू उसके साथ ही मिक्स हो जाएगा। मेरे पास कड़े पत्ते नहीं थे, मीठी नीम जो होती है, वरना इस आलू में कड़े पत्ते भी या मीठी नीम भी बहुत अच्छी लगती है। वो जब हम प्याज भूनते हैं उसी वक्त उसको भी भूनते हैं। मेरे पास थी नहीं इस समय, इसलिए हमने उसमें डाली नहीं है, क्योंकि मीठी नीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आता है। चाट में भी किसी भी चीज़ में डालिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये इस तरीके से हमारी स्टफिंग जो है वो अच्छे से भुन गई है। थोड़ी देर और आलू को हम भून करके और फिर इसमें धनिया मिलाएंगे। और जो हमने काजू थे उसको भी हमने क्रश कर लिया है हाथ से ही, और मूंगफली भी क्रश करके रखी हुई, इन दोनों को भी मिला देंगे और धनिया मिला देंगे तो हमारा आलू तैयार हो जाएगा। ये लगभग तैयार है। अब इसमें हम मूंगफली के जो हमने क्रश करके रखा है वो डालेंगे और ये जो काजू है इसको भी डाल देंगे। ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो काजू और मूंगफली नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार बड़े लोग खाते हैं जिनके दांतों में प्रॉब्लम होती है, तो ये जो नट हैं ये इसमें फंसने लगते हैं। तो अगर आप उनको अच्छा लगता हो तो आप उनको पीस के डाल सकते हैं मिक्सी में। अदरवाइज़ क्रंच जब आते हैं तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किसके लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से अब इसमें डालेंगे। और अब जो धनिया है हमने वो सारी इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया बताएंगे जो हम बाद में ऊपर से डालने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग का जो आलू है वो पूरा अच्छे से तैयार हो गया है। ये बहुत सुंदर सा आलू बन के तैयार है। और अब हम इस गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम ढक के रखेंगे। और अब हम टमाटर को देखेंगे। टमाटर भी हमारे लगभग सॉफ्ट हो गए हैं और दोनों तरफ से हो गए हैं। तो अब हम इसको ऑफ कर देंगे और इसके बाद जब टमाटर ठंडे हो जाएंगे तब हम इस आलू की स्टफिंग को जो है वो उसके अंदर भरेंगे। हमने स्पून से ये जो स्टफिंग है वो सारे टमाटरों में अच्छे से फिल कर दी है और एकदम अंदर तक सारे टमाटर फिल हो गए हैं। तो अब ये इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आप एक सब्जी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और ये टमाटर चाट की तरह भी यूज़ करते हैं। और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इस टमाटर के ऊपर थोड़ी सी हम मूली घिसकर नींबू के साथ और सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो हम इसे फोड़ करके चाट की तरह भी बना सकते हैं। वो भी हम अभी आपको करके दिखाते हैं। जिस पैन में हमने टमाटर पकाया था उस पैन को हम गैस पर रखेंगे और जो टमाटर हमारे स्टफिंग हो गई है उसको हम इसमें रख देंगे। मान लीजिए हम 2 टमाटर अभी कर रहे हैं, जैसे तुरंत आपको खाना है तो आप 2 टमाटर को लेकर के और इसे हम धीरे धीरे प्रेस करेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा और सॉफ्ट करेंगे तो इसको बिल्कुल चाट की तरह, ये पूरा टमाटर इसमें गल जाएगा और इसको हम एकदम चाट की तरह मीठी चटनी, नींबू, प्याज वगैरह डाल करके खाएंगे तो वो भी एक अलग टेस्ट आता है। और वो केवल स्टफिंग किया हुआ उसका एक अलग टेस्ट आता है। उसको हम सब्जी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसे हम बिल्कुल चाट की तरह यूज़ करेंगे। इसको हम अभी थोड़ी देर में बिल्कुल आपको चाट की तरह दिखाएंगे। इस तरीके से टमाटर को बिल्कुल अच्छे से इसमें हम मैश कर देंगे और अच्छे से इसको थोड़ा सा और घी डाल करके भून देंगे। थोड़ा सा देसी घी भी डालेंगे तो ये चाट का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार। इलाहाबाद में ये चाट, टमाटर की चाट बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और हर चाट वाले के पास आपको एक टमाटर की चाट मिलेगी। और इसको इस तरीके से भूनने के बाद फिर वो मूली, धनिया के पत्ते और थोड़ी सी प्याज कटी हुई उसके साथ मीठी चटनी के साथ ये टमाटर की चाट खाई जाती है। तो हम इसको तैयार करते हैं। ये गर्मा गर्म टमाटर की चाट प्याज, नींबू और मीठी चटनी के साथ टमाटर की चाट गर्मा गर्म कैसी लगी बनाकर बताइएगा। थैंक यू।